धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए यह समय मानसिक रूप से थोड़ा भारी पड़ सकता है। दिमाग में चल रही उथल-पुथल और कुछ अनसुलझे सवाल तनाव बढ़ा सकते हैं। यही हाल आपकी संतान, खास तौर पर पुत्र से जुड़े मामलों में भी देखने को मिल सकता है। वे भी किसी निजी परेशानी से जूझते नजर आ सकते हैं। नवम भाव में मंगल और केतु की युति अचानक ऐसी परिस्थितियां बना रही है जहां पिता और पुत्र दोनों के बीच कोई अनचाही उलझन या तनाव उभर सकता है। रिश्तों में खटास आने की आशंका है। छोटी छोटी बातों पर बहस, तीखी बातचीत या वैचारिक टकराव हो सकता है। ऐसा लगता है मानो पारिवारिक डीएनए यानी पिता और पुत्र के आपसी रिश्तों की नींव हिलने लगी हो। इसलिए इस समय रिश्तों को संभालना और संवाद में संयम रखना बेहद जरूरी है, वरना इन अस्थिर ग्रहों का असर आपके पारिवारिक तालमेल को गहराई से प्रभावित कर सकता है। इस समय धनु राशि वालों के लिए भावनात्मक संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। आप, आपके पिता या फिर आपका पुत्र किसी न किसी का पारा अचानक चढ़ सकता है। गुस्सा, उतावलापन और आवेग ऐसे तत्व बन सकते हैं जो आपके पारिवारिक रिश्तों में खटास घोल दे। मंगल और केतु की मिलीजुली ऊर्जा एक ओर जहां पुत्र को जरूरत से ज्यादा उग्र या जिद्दी बना सकती है, वहीं पिता के भीतर छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन या गुस्से की लहर देखने को मिल सकती है। यह ग्रहों की चाल ऐसी स्थिति पैदा कर रही है जहां छोटी चिंगारी भी बड़ा तूफान बन सकती है। हालांकि राहत की किरण गुरु ग्रह से मिल सकती है। 7 जून के बाद गुरु का मार्गदर्शन आपको भीतर से एक नई ऊर्जा, आत्मबल और प्रेरणा देगा, जो न सिर्फ आपकी सोच को दिशा देगा बल्कि आपको नई उपलब्धियों तक भी पहुंचा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, धर्म या समाज से जुड़े किसी भी कार्य में जल्दबाजी या आक्रामकता भारी पड़ सकती है। ये कर्म आपको विवादों में भी घसीट सकते हैं। ऐसे में सबसे अहम है अपने गुस्से और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना। साथ ही सूर्य, बुध और गुरु मिलकर एक और महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं जो आने वाले समय में आपके सोचने के नजरिए और सामाजिक पहचान पर असर डाल सकता है। इस समय का गोचर धनु राशि वालों के लिए करियर के क्षेत्र में एक सुनहरा मोड़ लेकर आ रहा है। सूर्य, गुरु और विशेष रूप से पंच महापुरुष योग बना रहे बुध का सप्तम भाव में प्रभाव आपके प्रोफेशनल जीवन को एक नई उड़ान देने वाला है। 6 जून से 22 जून के बीच का समय ऐसा हो सकता है जब कोई बड़ी उपलब्धि, तरक्की या सम्मान आपके दरवाजे पर दस्तक दे, चाहे आप नौकरी पेशा हो या व्यवसायी। जो लोग जॉब में हैं, उनके लिए यह वक्त पदोन्नति, स्थानांतरण या किसी प्रभावशाली बदलाव के जरिए सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का है। वहीं जिनका व्यापार लंबे समय से ठप पड़ा था, उनके लिए यह योग एक बूस्टर की तरह काम करेगा। बुध और सप्तम भाव की शक्तिशाली स्थिति आपके ठहरे हुए व्यापार को दोबारा रफ्तार दे सकती है। मंदी या धीमापन अब पीछे छूटता दिखाई देगा और चीजें उम्मीद से बेहतर होने लगेंगी। कुल मिलाकर यह समय कर्म और साझेदारी से जुड़े प्रयासों को नई दिशा और दमदार परिणाम देने वाला है, बशर्ते आप इस मौके को सही तरीके से पकड़ पाएं। 6 जून से 22 जून के बीच का समय धनु राशि के जातकों के लिए पेशेवर मोर्चे पर काफी फलदायक साबित हो सकता है। इस दौरान आप किसी अहम डील को अंजाम देते नजर आ सकते हैं, चाहे वो किसी ग्राहक के साथ हो, किसी ट्रेड से जुड़ी हो या फिर माल की खरीद फरोख्त से जुड़ी हुई हो। ऐसे लेन देन आपके व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और आपके काम को एक बेहतर मुकाम दे सकते हैं। हालांकि इस उत्साह के बीच घर की फिजा थोड़ी गंभीर रह सकती है, क्योंकि शनि की ढैया चौथे भाव में चल रही है, जो पारिवारिक माहौल में तनाव या गलतफहमी पैदा कर सकती है। घर के सदस्य किसी बात को लेकर संवेदनशील हो सकते हैं और छोटी छोटी बातें तकरार में बदल सकती हैं। ऐसे समय में शनि का प्रभाव आपको धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा देने वाला है। जून के महीने में कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ सकती हैं। ऐसा कोई कार्यभार जिसे न चाहते हुए भी उठाना पड़े। अगर आप व्यवसाय में हैं तो अचानक काम का दबाव या ऑर्डर्स का बाढ़ आ सकती है, जिससे आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर तरीके से संभालना होगा। ये समय चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन सही सोच और संतुलन के साथ इससे फायदा भी उठाया जा सकता है।
एक बेहद खास संकेत इस समय आपके जीवन में राहु की चाल से निकलकर सामने आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई जबरदस्त जुगाड़, कोई असरदार कॉन्टैक्ट या रणनीतिक सपोर्ट आपकी किस्मत की दिशा ही पलट सकता है। जी हां दोस्तों, राहु इस समय आपके लिए बैकडोर सपोर्ट का मास्टर प्लान तैयार कर रहा है, जिससे कोई बड़ा काम अचानक आसान हो सकता है। वहीं बुध की स्थिति भी काफी पॉजिटिव बनी हुई है, जो आपकी सोच को तेज और फैसलों को सटीक बना रही है। लेकिन एक चेतावनी भी जरूरी है। 15 जून से पहले का समय थोड़ा सतर्कता मांगता है, खासतौर पर ऊपरी अधिकारियों, बॉस, सरकारी सिस्टम या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संबंधों को लेकर। इस दौरान किसी तरह का विवाद, टकराव या तकरार आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसलिए इस समय संयम से काम लेना ही समझदारी होगी। अब बात करते हैं एक और दमदार भविष्यवाणी की, जो आपके वैवाहिक जीवन या बिजनेस पार्टनर से जुड़ी है। आपका जीवन साथी या साझेदार इस समय ऐसा रोल निभा सकता है जो आपकी परिस्थिति को पूरी तरह से बदल कर रख दे। उनके सहयोग से न सिर्फ निजी जिंदगी में स्थिरता आ सकती है, बल्कि प्रोफेशनल मोर्चे पर भी चीजें तेजी से सुधर सकती हैं। इस समय धनु राशि के जातकों के लिए सितारों की चाल वाकई कुछ खास संदेश लेकर आई है। सूर्य, गुरु और बुध की संयुक्त ऊर्जा आपके जीवन में नई संभावनाओं के दरवाजे खोल रही है, खासकर तब जब आपको किसी करीबी का समर्थन भी मिल रहा हो। कुल मिलाकर आपके हालात तेजी से बेहतर होते दिख रहे हैं। अगर बात करें रिटेल व्यापारियों की, तो ये महीना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। बुध पंच महापुरुष योग बनाकर आपकी दुकानदारी में रौनक ला सकता है, ग्राहक बढ़ सकते हैं और बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं जो लोग उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं, उनके लिए हालात थोड़े उतार चढ़ाव वाले हो सकते हैं। कभी मांग बढ़ेगी तो कभी सप्लाई की चुनौतियां सामने आ सकती हैं। अब अगर नौकरी पेशा वर्ग की बात करें, तो 15 जून तक का समय आपके करियर में नई दिशा देने वाला है। अगर आप किसी नई जॉब की तलाश में हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं या प्रोफाइल बदलना चाहते हैं, तो ये सही वक्त है जब आप कोई बड़ी जॉब हिट कर सकते हैं। कुल मिलाकर सितारे आपका साथ दे रहे हैं, बस आपको मौके को पहचानकर सही समय पर सही कदम उठाना होगा। इस महीने धनु राशि और धनु लग्न वाले जातकों के लिए करियर के मोर्चे पर कई शानदार मौके उभर सकते हैं। किसी प्रतिष्ठित कंपनी में चयन की संभावना है, जिससे आपके सामाजिक और पेशेवर रुतबे में उल्लेखनीय इजाफा हो सकता है। बढ़ते हुए स्टेटस के साथ बेहतर अवसर मिलना लगभग तय है और तरक्की की राह भी साफ नजर आ रही है। लेकिन इसी सकारात्मक माहौल में एक चेतावनी भी छिपी है। राहु, मंगल और केतु की उग्र ऊर्जा अगर आपके स्वभाव पर हावी हो गई, तो गुस्सा आपके हाथों से बनी बात बिगाड़ सकता है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें, सोचें और संतुलन बनाए रखें। अब अगर बात करें पैसिव इनकम या निवेश की, तो यहां मंगल केतु का प्रभाव थोड़ी सावधानी की मांग करता है। किसी भी तरह का जल्दबाजी में किया गया जोखिम भरा निवेश आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। पैसे का अटक जाना, घाटा हो जाना या रिटर्न की उम्मीद से कम परिणाम मिलना संभव है। विशेष रूप से बिना रिसर्च या प्लानिंग के उठाए गए कदम इस समय भारी पड़ सकते हैं। इसलिए निवेश करते समय धैर्य और विवेक को अपना सबसे बड़ा सलाहकार बनाएं। इस समय अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं, तो खास सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, खासतौर पर जब बात जोखिम भरे क्षेत्रों की हो, जैसे शेयर बाजार या क्रिप्टो जैसे अनिश्चित प्लेटफॉर्म्स। हां, अगर नजर लॉन्ग टर्म पर है और आप कम जोखिम वाली जगहों पर पैसा लगाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी या सोना, तो वो आपको बेहतर स्थिरता दे सकते हैं और मन को भी सुकून मिलेगा। अब जहां तक मानसिक स्थिति की बात है, तो शनि की ढैया चल रही है और इसका असर आपकी सोच और भावनाओं पर साफ नजर आ सकता है। कहीं न कहीं जिम्मेदारियों का बोझ, चाहे वो परिवार की हो, काम की हो या आर्थिक दबाव की, आपके ऊपर बढ़ गया है। ये तनाव आपकी दिनचर्या और संतुलन पर असर डाल सकता है। हालांकि आपके लिए सबसे अहम बात यह है कि आप पूरे समर्पण से अपने घर वालों के लिए मेहनत कर रहे हैं। भले ही खुद को ज्यादा आराम न दे पा रहे हों, लेकिन कोशिश यही है कि आपके परिवार को हर मुमकिन सुविधा और सुकून मिल सके। यही जज्बा आपकी असली ताकत है
और यही मानसिक संतुलन की कुंजी भी बन सकता है अगर आप समय निकालकर खुद के लिए भी थोड़ा ठहराव ढूंढ सकें। आप अपने परिवार को पूरा सहयोग और कंफर्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन खुद की मानसिक शांति और आराम कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है। अगर सेहत की बात करें तो इस महीने आपकी तबीयत में कुल मिलाकर सुधार दिखेगा। खास तौर पर 15 जून के बाद आपकी स्थिति काफी बेहतर हो सकती है। हालांकि शुरुआती दिनों में किसी छोटी मोटी हेल्थ इश्यू को लेकर डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इलाज असरदार रहेगा और आप जल्दी ही रिकवरी की ओर बढ़ेंगे। हाँ, यदि पहले से कोई पुरानी बीमारी है तो मंगल और केतु की युति उसकी वजह से किसी सर्जरी की संभावना या खासकर दांतों या रूट कनाल से जुड़ी समस्या को जन्म दे सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी होगा। वहीं संतान से जुड़ी स्थिति थोड़ी मिश्रित है। शुक्र के पंचम भाव में गोचर से उनके लिए कुछ सकारात्मक अवसर बन सकते हैं, लेकिन मंगल केतु का साथ रिश्तों में थोड़ी तल्खी ला सकता है। संतान की ग्रोथ में भी किसी तरह की बाधा या अस्थिरता सामने आ सकती है, इसलिए इस समय प्यार, धैर्य और मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ना आपके लिए और आपके बच्चों के लिए दोनों के हित में रहेगा। 7 जून के बाद का समय प्रेम संबंधों के लिहाज से कुछ खास रंग लेकर आ रहा है। कभी मीठी बातों में डूबा हुआ प्यार तो कभी हल्की फुल्की बहसें जो रिश्तों में हलचल पैदा कर सकती हैं। शुक्र की मौजूदगी आपको बेहद आकर्षक और भावुक बना रही है, जिससे आपके पार्टनर के साथ लम्हे और भी करीब आते दिखेंगे, लेकिन साथ ही कोई छोटी बात बड़ी नोक-झोंक में भी बदल सकती है। वहीं शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो हालात काफी संतुलित हैं। जीवन साथी का सहयोग इस वक्त आपका सबसे मजबूत आधार बन सकता है, और अगर आप किसी काम या बिजनेस में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं तो नतीजे उम्मीद से बेहतर साबित हो सकते हैं। खासकर अगर कोई इन्वेस्टमेंट उनके नाम पर हो रहा है या बिजनेस उनके नाम से संचालित है तो सफलता निश्चित तौर पर आपकी राह देख रही है। छात्रों के लिए हालांकि समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शनि की ढैया ध्यान भटकाने की वजह बन रही है, जिसकी वजह से पढ़ाई में एकाग्रता कायम रखना मुश्किल हो सकता है। खासकर घर का वातावरण यदि अशांत है तो उसका असर सीधे पढ़ाई पर पड़ेगा। ऐसे में जरूरत है एक शांत कोने, नियमित रूटीन और मानसिक दृढ़ता की, ताकि आप फिर से पटरी पर लौट सकें। तीसरे भाव में विराजमान राहु तकनीकी और डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में आपकी योग्यता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का भरसक प्रयास कर रहा है, खासकर अगर आप एआई या संबंधित क्षेत्रों में अपनी पढ़ाई और कौशल विकसित कर रहे हैं। वहीं यदि आपकी नजर सरकारी नौकरी या किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा पर है तो 15 जून तक का समय आपके लिए बेहद फलदायक साबित होगा, क्योंकि सूर्य आपको इस दौरान मजबूत समर्थन प्रदान करता नजर आ रहा है। भाग्य भी 15 जून के बाद आपकी ताकत बनकर उभरता है, जो आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। हालांकि 15 जून से पहले कुछ महत्वपूर्ण मौके हाथ से निकलने की संभावना बनी रहेगी। विदेश में रह रहे या विदेश यात्रा की योजना बना रहे जातकों के लिए भी यह समय अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्कता और संयम जरूरी रहेगा। कुल मिलाकर यह समय आपके विकास और सफलता के लिए कई दरवाजे खोलने वाला है। बस सही दिशा और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर आपकी योजना विदेश जाने की है तो दस्तावेजीकरण या वीजा संबंधित कुछ अड़चनें सामने आ सकती हैं, या फिर विदेश में रह रहे हैं तो पीआर जैसी प्रक्रियाओं में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। खासकर 15 जून से पहले वहां की सरकार की ओर से कोई सख्त कदम उठाए जाने की संभावना भी बनी रहेगी, जिससे चुनौतियां बढ़ सकती हैं। बावजूद इसके अगर बात आपके पेशेवर करियर की करें तो विदेश में स्थितियां आपके पक्ष में बेहतर बनी हुई हैं। वहीं घर में रहने वाली माताएं और बहनें इस समय अपने जीवन साथी के समर्थन से प्रगति की राह पर है, लेकिन संतान के साथ रिश्तों में हल्की फुल्की तकरार बनी रहेगी, जिससे घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, और ऐसे में संयम और समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी होगा। बुजुर्गों के लिए यह समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ाने का शुभ काल है, जो उनकी मानसिक शांति और संतोष का कारण बनेगा।
कुल मिलाकर इस समय चुनौतियां भी हैं और अवसर भी, बस आपको धैर्य और समझदारी से चलना होगा। अगर आप किसी सामाजिक सेवा या मंदिर से जुड़े कामों में सक्रिय हैं, तो इस महीने आपके अंदर कभी-कभी अनावश्यक तीव्रता या तनाव देखने को मिल सकता है, जिससे किसी से बहस या मतभेद भी हो सकते हैं। ऐसे में थोड़ा संयम बरतना बेहद जरूरी होगा। महीने की बात करें तो 1 तारीख चुनौतीपूर्ण रहेगी। यह दिन आपको कई समस्याओं और झंझटों में फंसा सकता है, लेकिन इसके बाद 2 और 3 तारीख के बीच भाग्य आपका साथ देगा। 4, 5 और 6 तारीखें बेहद फलदायी साबित होंगी, जब आपके सारे प्रयास सफल होंगे और कोई भी अधूरा काम पूरा होगा। 7 और 8 तारीख को आपकी कोई खास इच्छा पूरी हो सकती है या कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल होगा, इसलिए ये दिन भी काफी शुभ हैं। हालांकि 9, 10 और 11 तारीख को संभल कर चलना होगा, क्योंकि नुकसान और परेशानी की संभावना बढ़ जाती है। 12 और 13 तारीख को दिमाग में भ्रम या उलझन हो सकती है, जिससे फैसलों में गलती हो सकती है, इसलिए इस समय सतर्कता और गहरी सोच जरूरी है। कुल मिलाकर यह महीना अपने उतार चढ़ाव के साथ आपको सीख और सावधानी का पाठ पढ़ा रहा है। महीने के ये दिन भी आपके लिए खास मायने रखते हैं। 14 और 15 तारीख को वित्तीय मामलों में महत्वपूर्ण फैसले लेने का मौका मिलेगा, जो आपके लिए बड़े फायदे लेकर आ सकते हैं। वहीं 16 से 18 तारीख तक आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने प्रयासों से कुछ शानदार उपलब्धियां हासिल करेंगे। लेकिन 19 और 20 तारीख को मानसिक दबाव और तनाव बढ़ सकता है, इसलिए अपने आप को संभालना जरूरी होगा। 21 और 22 तारीख को खासकर संतान या प्रेम संबंधों में सुधार के लिए उपयुक्त समय है, जब आपके प्रयास संबंधों को मजबूत बनाने में सफल होंगे। 23 और 24 तारीख प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू जैसे मुकाबलों के लिए अनुकूल हैं, जहां आपको अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। 25 और 26 तारीख व्यापारिक सौदों, पार्टनरशिप या लेन देन के लिहाज से बेहद फायदेमंद साबित होंगे। साथ ही कोई बड़ा ऑर्डर या समझौता आपके पक्ष में हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि 27 और 28 तारीख को फिर से चुनौतियां और परेशानियां उभर सकती हैं, जो आपके मन को भारी कर सकती हैं, इसलिए इस वक्त खास सावधानी और धैर्य की जरूरत है। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए अवसरों और सावधानियों का संगम लेकर आ रहा है। इस महीने आपके सामने कुछ तनावपूर्ण हालात भी आ सकते हैं, जिनसे आर्थिक नुकसान की आशंका बनी रह सकती है, खासकर 29 और 30 तारीख के पहले। लेकिन फिर जैसे जैसे महीने का अंत करीब आएगा, 29 और 30 तारीख आपके लिए खुशखबरी लेकर आएंगे, जब भाग्य आपका साथ देकर बड़े लाभ दिलाने की पूरी संभावना रखता है। अगर हम सुधार के उपायों की बात करें, तो धनु राशि वाले जातकों के लिए किसी अनुभवी गुरु या मेंटर की सलाह पर काम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी निपुण व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलने पर आपके रास्ते साफ होते हैं और मन के भ्रम दूर होते हैं। गुरु आपके लिए सच्चे मार्गदर्शक और भगवान समान हैं। इस विश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाएं। साथ ही हनुमान जी की आराधना करना, खासकर हनुमान चालीसा का नियमित पाठ, आपको अद्भुत ताकत और साहस प्रदान करेगा। इसके साथ ही सूर्य देव को जल अर्पित करने से भी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और इच्छित सपनों के साकार होने की संभावना बढ़ती है। और यदि आप राशि अनुसार रत्न धारण करना चाहते हैं, तो पुखराज रत्न आपके लिए शुभ साबित होगा, जो आपके जीवन में ऊर्जा और समृद्धि लेकर आएगा। ऐसे उपायों से आप न केवल कठिनाइयों को मात देंगे, बल्कि अपने लक्ष्य भी मजबूती से हासिल कर पाएंगे।